जिस चाइनीज हथियारों पर पाकिस्तान को बेशुमार भरोसा था, वो ना तो चांद तक चले और ना ही शाम तक। चीन से खरीदी गई मिसाइल को पाकिस्तान ने छोड़ा, मगर वो फटी ही नहीं और फिर हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई में मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम को धुआं कर दिया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। लाहौर में तबाही बरपाती ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान का कलेजा धक से रह गया, क्योंकि ये तस्वीर न सिर्फ उसके एयर डिफेंस सिस्टम की बर्बादी पर मोहर है, बल्कि उसे करोड़ों का चूना भी लग गया। भारत ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया वो HQ-9P है। एक HQ-9P की कीमत $66.56 मिलियन यानी 567 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान के पास इस एयर डिफेंस सिस्टम की 9 यूनिट है, यानी पाकिस्तान ने इन्हें खरीदने के लिए 5,111 करोड़ रुपए खर्च किए। पाकिस्तान ने इन्हें चीन से यह सोचकर खरीदा था कि हिंदुस्तान के हवाई हमलों को नाकाम कर सकेगा, मगर 7 मई को सारे रडार इंडियन आर्मी के आगे फेल हो गए और फिर गुरुवार को लाहौर में एक HQ-9P कई टुकड़ों में बट गया। अटैक हुआ है नूर खान बेस। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम बेचा तो ये बताया कि उसने इसे रसिया के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर बनाया है। लेकिन जानते हैं हुआ क्या? ये डील पाकिस्तान के लिए कल्पना से परे निकली। ये एयर डिफेंस सिस्टम ना तो ड्रोन को इंटरसेप्ट कर पाया, ना ही मिसाइल को, और पहली बार के इस्तेमाल में ही पाकिस्तान को लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ और ये जानकर पाकिस्तान ने अपना माथा पीट लिया। HQ-9P के बारे में डंका पीटा गया कि इसके रडार की रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये एक साथ 100 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 8 से 10 मिसाइल या ड्रोन हमलों को एक साथ रोक सकता है। किसी भी हवाई हमले को ध्वस्त करने के लिए इसकी रेंज 25 से 125 किलोमीटर तक बताई गई, लेकिन इसकी एक खामी ऐसी थी जिसका एडवांटेज इंडियन आर्मी ने लिया। HQ-9P को एक्टिव होने में 35 मिनट लगते हैं। पाकिस्तान से भेजे गए इस हथियार को देखिए, कौन कहेगा कि ये मिसाइल है? ऐसा लग रहा है मानो जमीन पर गिरते ही पाकिस्तानी मिसाइल बेहोश हो गई। इसे भी उसने चीन से खरीदा था। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को गुलेल की तरह चलाया, सोचा इंडिया में कहीं तो जाकर फटेगा, लेकिन चाइनीज माल ने उसे बुरी तरह धोखा दे दिया। पहली बार इस्तेमाल की गई PL-15E मिसाइल रास्ता भटक गई और पंजाब के होशियारपुर में पाई गई। करोड़ों की मिसाइल इस तरह बर्बाद होगी, ऐसा पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक PL-15E मिसाइल की कीमत $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान ने ऐसी 240 मिसाइलों का सौदा चीन से किया था, यानी इसके लिए 240 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मिसाइल को चीन के ही JF-17 और J-10CE फाइटर जेट में लगाया जाता है। ये पूरी तरह से क्लियर नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि इसे JF-17 से लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान को ये तक नहीं पता कि किस हथियार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर पता होता तो PL-15E को वो चीन से मिले JF-17 में लॉन्च नहीं करता। उसकी वजह ये कि PL-15E के रडार की रेंज 150 किलोमीटर है, जबकि JF-17 के रडार की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर आगे का मिसाइल को कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद वही हुआ जो होने को मंजूर था। सबसे बड़ी बात यह कि चीन ने भी उसे नहीं बताया कि इसे चलाते कैसे हैं। करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और 150 किलोमीटर की रेंज धरी की धरी रह गई। चाइनीज मिसाइल PL-15E फुस्सी बम से भी बेकार निकली। गौर करने वाली बात यह कि चीन के पास इसी वेरिएंट के एडवांस मिसाइल हैं जो इससे कहीं ज्यादा घातक हैं।
मगर जब पाकिस्तान को बेचने की बारी आई तो उसने 2 कौड़ी वाली थमा दी। अपने दोस्त को ऐसा ठगा कि पाकिस्तानी मिसाइल की जगहसाई हो रही है। एक मिसाइल उनमें से आके इस होशियारपुर के इन खेतों में गिरा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको विजुअल्स जो है वो जरूर दिखाएं। जो अधिकतर मिसाइल्स जो हैं उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। ये विशेष मिसाइल एक खेत में गिरी है जिसके कुछ हिस्सा जो टूटकर है वो अलग भी हो चुका है। एक हिस्सा यहाँ पर है और दूसरा हिस्सा जो है वो उसके साथ में ही गिरा हुआ है। इसकी इत्तला जो है एक लोकल व्यक्ति द्वारा जो है वो दी गई। बात सिर्फ दाल में काला होने की नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आने की है। एयरफ्रेम चाइनीज है, इंजन रूस के विमान जैसा है और तकनीक यूरोपीय देशों से चुराई गई है। और फिर इसे नाम दे दिया JF-17 थंडर फाइटर जेट्स। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने 2 JF-17 मार गिराए। इन्हें आकाश डिफेंस सिस्टम के जरिए ध्वस्त कर दिया। सरकार या सेना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बहुत ज्यादा चर्चा है। जो देश राफेल या यूरोफाइटर, टाइफून जैसे महंगे फाइटर जेट नहीं खरीद पाता, वो JF-17 थंडर से काम चलाता है। पाकिस्तान ने करीब 18 साल पहले इसी इरादे के साथ चीन के साथ बड़ी डील की, लेकिन चीन इतना महंगा चूना लगाएगा ये अब जाकर उसे समझ आया है। एक JF-17 की कीमत करीब 120 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा JF-17 बताए जाते हैं, यानी पाकिस्तान ने इन्हें खरीदने के लिए 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा दिए। 17 की टेक ऑफ क्षमता 13,500 किलोग्राम है। इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। इसकी रफ्तार 1,960 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे हवा से सतह और जहाज रोधी मिसाइलों और बमों से लैस किया जा सकता है। चीन का कबाड़ पाकिस्तान के लिए अब जी का जंजाल बन गया है। पाकिस्तान के कुल हथियारों का 81% हथियार पाकिस्तान चाइना से लेता है, लेकिन ये सस्ते माल सस्ते में ही निपट जाते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान अपने हथियारों का ये हश्र देकर रो रहा है। असीम मुनीर अब ये सोच रहा है कि इन हथियारों से क्या किया जाए, चीटी मारा जाए, क्योंकि थंडर जेट जो चाइनीज फाइटर जेट था उसका हाल भी। पाकिस्तान के पास 6 LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसके लिए पाकिस्तान ने 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की महंगी रकम वाला LY-80 7 मई की रात सुसुप्ता अवस्था में चला गया। कब इंडिया ने अटैक किया और कौन कौन से हथियारों से अटैक किया, पाकिस्तान के इस मिसाइल सिस्टम को कुछ नहीं पता चला, जबकि चीन इसकी शेखी 2019 से ही बघारता रहा है। दावा किया जाता है कि LY-80 का रडार 140 किलोमीटर की दूरी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के विमानों का पता लगा सकता है। एक बार में 144 टारगेट ट्रैक कर सकता है और एक साथ 48 हमलों को नाकाम करने की ताकत है इसमें। 15 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी क्रूज मिसाइल या एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ इसकी रडार पर आ जाए तो उसे फौरन रोक देगा। चीन ने पाकिस्तान को गारंटी दी थी कि इसकी जद में आने वाला एयरक्राफ्ट 85% बर्बाद हो जाएगा और क्रूज मिसाइल के 60% रडार में आने के चांस हैं। ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। चीनी माल ने पाकिस्तान को लुटवा दिया, इंडियन आर्मी के हाथों ठुकवा दिया। इस बात की अभी जांच की जा रही है, लेकिन खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि चीन के दूसरे हथियार भी इंडियन आर्मी के आगे फेल हो गए। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इंडियन ड्रोन्स ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि हर कोई बचाओ बचाओ कर रहा है।